क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी बीवी के साथ? खाने पे क्यों नहीं आई है वो? प्रॉब्लम उसके साथ नहीं, आपके साथ है। क्या मतलब है तुम्हारा? और ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? आई एम सॉरी मम्मी, आपने फातिमा के साथ मिसबिहेव किया है। ठीक हूँ। फिर क्या सोच रही हो? वो एक बात करनी थी आपसे। बोलो, क्या बात है? मैं घर जाके भाई से माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे बेटे को कितनी हाई सोसाइटीज के लोग अपना दामाद बनाना चाहते थे। अगर मेरे बेटे की चॉइस, एक थर्ड क्लास फैमिली की थर्ड क्लास लड़की। क्या बात है मम्मी, सब खैरियत तो है ना? हाँ, वो मैं पूछने आई थी कि डिनर के लिए तुम लोगों का कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है या नहीं? नहीं, हमारा कोई ऐसा प्लान तो नहीं था वैसे। इतनी सी आमदनी में क्या होगा अरशद? महंगाई कितनी बढ़ गई है। तुम इस छोटे से स्टोर से क्या होगा? तुम कुछ और क्यों नहीं सोचते? उन्होंने तो मुझे तुमसे मिलने घर के अंदर भी नहीं आने दिया और आइंदा वहां आने के लिए भी मना कर दिया। आई एम सो सॉरी फातिमा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा यकीन करो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे ईमान से मिलना है, मैं ईमान की दोस्त हूँ। वो अंदर है, मैं उन्हें बता के। कौन है? और ये तुमने इन्हें अंदर कैसे आने दिया? ये ईमान बीबी की दोस्त है, उन्हें मिलने के लिए आई। इनसे कहो यहाँ कोई ईमान नहीं रहती और आइंदा यहाँ आने की जुर्रत ना करें। उस गवार लड़की को बर्दाश्त कर रही हूँ, यही बहुत है। चलो बीबी। ये तुम क्या कह रही हो फातिमा? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक कह रही हूँ। मैं तो वहां तुम्हें दावत के लिए इनवाइट करने आई थी, मगर तुम्हारी सास ने मेरी बहुत इंसल्ट की है। उन्होंने तो मुझे तुमसे मिलने घर के अंदर भी नहीं आने दिया और आइंदा वहां आने के लिए भी मना कर दिया। आई एम सो सॉरी फातिमा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा यकीन करो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जानती हूँ तुम्हारी सास ने मुलाजमों को तुम्हें बताने से मना कर दिया होगा, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर लिया, वरना आज तक किसी ने मेरी इस तरह इंसल्ट नहीं की। आई एम सो सॉरी फातिमा, मैं तुमसे सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। आंटी को इस तरह तुम्हारे साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। तुमने ठीक कहा था, तुम्हारी सास वाकई एक मगरूर औरत है। मेरी ही गलती है, मुझे वहाँ आने से पहले इस बारे में सोचना चाहिए था। मुझे तुम्हारे लिए वाकई बहुत दुख हो रहा है फातिमा, लेकिन प्लीज तुम मुझसे नाराज मत होना। एक तुम ही तो हो जो मुझे समझती हो, जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें करती हूँ। अम्मी के जाने के बाद एक तुम ही तो हो जिसने मुझे सहारा दिया है, वरना मैं तो बहुत अकेली पड़ जाती। अगर तुम ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। कैसी बातें कर रही हो यार, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? तुम्हारा इसमें क्या कसूर है? वैसे भी मैं उस घर में तुम्हारी पोजीशन समझ सकती हूँ। तुम्हें खुद को मजबूत करना होगा, वरना मुझे लगता है तुम्हारी सास तुम्हें बसने नहीं देंगी। कहीं ऐसा ना हो वो तैमूर भाई को तुम्हारे खिलाफ कर दें। तुम्हें उनसे होशियार रहना होगा। तुम ठीक कह रही हो, मैं ख्याल रखूंगी। तुमने खाना क्यों नहीं खाया? भूख नहीं है। कोई बात हुई है? नहीं। बताओ क्या हुआ? क्या आप भी यही समझते मेरे इस घर में कोई हैसियत नहीं है कि मेरी कोई दोस्त इस घर में मुझसे मिलने आ सके? आप भी यही समझते हैं ना कि कम हैसियत रखने वालों से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता।
और तुम तो जानती हो मुझे, मेरे नज़दीक इंसान की खुलूस और मोहब्बत अहमियत रखती है, ना कि उसकी हैसियत। मगर आंटी तो यही सोचती है ना, उन्होंने खुद फातिमा को मुझसे मिलने से रोका है। उसकी इतनी इंसल्ट की है, कितना हर्ट हुई होगी। आई एम सो सॉरी ईमान, लेकिन मैं मम्मी को समझा सकता हूँ, मगर तुम्हें पता है मैं उनकी सोच नहीं बदल सकता। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं मम्मी से बात करूंगा, उन्हें समझाऊंगा, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। देखें तैमूर, आप मुझे गलत मत समझिएगा। अम्मी के इंतकाल के बाद आप मेरा आखिरी सहारा है। बस एक दोस्त है, उसकी भी इंसल्ट इतनी हुई है कि वो मुझसे बात ही नहीं कर रही, हालांकि उसने हमारा कितना साथ दिया है। तुम खुद को अकेला मत समझो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और फातिमा की जहां तक बात है, मैं खुद उसे सॉरी करूंगा। तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं मम्मी से जाकर बात करता हूं। और हाँ, तुम अरशद भाई से बात करो, अब तक तो उनका गुस्सा ठंडा हो गया होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? तैमूर की मम्मा इस बात को अपने आंख का मसला बनाकर तैमूर को मेरे खिलाफ ही ना कर दें, तो मैं क्या करूंगी? मेरी एक बात अच्छी तरह याद रखना, तो मैं इस घर में ना सिर्फ अपने बेटे की वजह से बर्दाश्त कर रही हूं। और हाँ, खबरदार, जो उसे मेरी तरफ से तुमने बदजन करने की कोशिश की तो मैं तैमूर की जिंदगी से आउट कर दूंगी, समझी तुम? गलती से भी कोशिश नहीं करना कि मेरे खिलाफ अपना मुंह खोलो तुम उसके सामने। यार मैं देख लेता हूं। हाँ चल ठीक है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी बीवी के साथ? खाने पे क्यों नहीं आई है वो? प्रॉब्लम उसके साथ नहीं, आपके साथ है। क्या मतलब है तुम्हारा? और ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? आई एम सॉरी मम्मी, आपने फातिमा के साथ मिसबिहेव किया है, उसकी इंसल्ट की है और उसे घर आने से मना कर दिया है। क्या सोचती होगी वो हमारे बारे में? मैं इतने लो स्टैंडर्ड लोगों से मिलना भी पसंद नहीं करती। वो आपसे मिलने नहीं आई थी, ईमान से मिलने आई थी। आपको उसे ईमान से मिलने से नहीं रोकना चाहिए था। ईमान मेरी बीवी है और इस घर की बहू है, क्या उसे इतना हक नहीं है कि वो अपनी दोस्त से मिल सके? मैंने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी बीवी इसी तरह के थर्ड क्लास लोगों को घर में बुलाती रही ना, तो हम अपना स्टेटस कभी मेंटेन नहीं कर सकेंगे। और तुम जाके अपनी इस बीवी को समझा दो, उसे अब तुम्हारे मुताबिक हाई सोसाइटी के लोगों से मिलना होगा और ये लोअर क्लास लोगों को छोड़ना पड़ेगा। खुद को समझती क्या हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तैमूर से मेरी शिकायत करने की? लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भला तैमूर से आपकी शिकायत क्यों करूंगी? मैं तो सिर्फ... बस मेरे सामने ना ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन आंटी, मैं सच कह रही हूँ। झूठ मत बोलो, तुमने ही तैमूर को मेरे खिलाफ भड़काया है। पता नहीं उसे क्या कुछ सिखा के भेजा जो मुझसे इतने सवाल जवाब कर रहा है। प्लीज आंटी, आप मेरा यकीन कीजिए।
मैंने तो सिर्फ तैमूर से इतना कहा है कि आपको मेरी दोस्त की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन तुम होती कौन हो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ करने वाली? बेहतर यही है कि तुम अपनी औकात में रहो। ये मेरा घर है, यहाँ कौन आता है कौन आता है ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। तुम अपने काम से काम रखो, समझी? ये अमीरी गरीबी की मोहब्बत ना सिर्फ फिल्मों की हद तक ही ठीक लगती है। आम जिंदगी में इसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। तुम भी ये ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखना बंद कर दो। आज के बाद तुम उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं रखोगी। तुम उस लड़के से अब कभी भी नहीं मिलो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसके घर वाले कभी भी रिश्ता लेकर यहाँ नहीं आएंगे और ना ही तुम्हें बहू तस्लीम करेंगे। इसलिए तुम इसे अपनी किस्मत समझो और तैमूर को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। शायद अमीर ठीक कहती थी। मेरे और तैमूर के दरमियान अमीरी और गरीबी का बहुत बड़ा फर्क है जो कभी मिट नहीं सकता। और तैमूर की मम्मा ने तैमूर की खातिर मुझे इस घर में मजबूरन कबूल तो कर लिया है, लेकिन मुझे लगता है वो कभी अपनी बहू कबूल नहीं करेंगे मुझे। मैंने अम्मी की बात नहीं मानी थी, इसलिए मैं मुझसे नाराज होकर दुनिया से ही चली गई। लेकिन मैं भाई से तो माफी मांग सकती हूँ ना, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो भी तो मुझसे नाराज है। शायद वो मुझे माफ कर दे, अपनी नाराजगी खत्म कर दे। आ रही हूँ भाई। कौन है? हेलो हेलो, अरे बोलो ना। फोन काट दिया। रुक जा, छोड़ दे इसे। तुम्हें शर्म नहीं आती जवान बहन के साथ ऐसा सलूक करते हुए? जानवरों जैसा। शर्म तो आपकी इस लाडली को आनी चाहिए अम्मा, जो अपनी बेहयाई से हमारी इज्जत का जनाजा निकालना चाहती है। और आपकी सी बेजा हिमायत ने ना इसका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। आज के बाद जिस घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी। चलो अरशद, 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 ऐसा नहीं करना। क्या बात है, तुमने नाश्ता नहीं किया? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ठीक हूँ। फिर क्या सोच रही हो? वो एक बात करनी थी आपसे। बोलो, क्या बात है? मैं घर जाके भाई से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती जैसे अम्मी चली गई हैं मुझे बिना माफ़ किए, वैसे ही भाई भी मुझसे नाराज रहे। हाँ ठीक है, तुम ड्राइवर के साथ चले जाना। मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वरना मैं तुम्हारे साथ आता।
बाय बाय। खैरियत, दुकान आज जल्दी बंद कर दिया आपने? हाँ, वो कुछ सामान लेकर आना था, इस वजह से जल्दी आ गया। अच्छा। क्या सोच रहे हैं आप अरशद? अरशद, किन सोचों में गुम हैं आप? ईमान के बारे में सोच रहा हूँ। पता नहीं वो किस हाल में होगी। मैंने तो पलट कर कोई खबर ही नहीं ली उसकी। हाँ, तो क्या गलत किया आपने? उसने काम ही ऐसा किया था। और उसने कौन सा पलट के बड़े भाई को पूछा, ना कोई ताल्लुक रखा। ताल्लुक तो उससे हमने तोड़ा था। वो तो आई थी हम सबसे माफी मांगने, और हमने क्या किया? हाँ उसे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। हाँ, तो उसने बदनामी का चांद ही ऐसा चढ़ाया। भूल गए आप उसकी वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई थी? लोग आज भी बार बार कुरेद कुरेद के उसकी कोर्ट मैरिज के बारे में हमसे पूछते हैं। मैं देखता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बैठे, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो भाभी, मुझे भाई से मिलना है, माफी मांगनी है उनसे। कमबख्त की कितनी लंबी उम्र है। अभी अरशद ने इसे याद किया था और अभी ये यहाँ है। लेकिन अगर इसे देख के अरशद के दिल में सगी बहन की मोहब्बत जाग गई और इन्होंने ईमान को माफ़ कर दिया तो मेरी सारी प्लानिंग बर्बाद हो जाएगी। और अगर कल को ईमान ने इस घर में अपने शरई हिस्सा मांग लिया तो नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इतनी मुश्किल से तो इस बला से जान छुड़ाई थी, अब फिर से इसे अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं। भाभी, तुमने बदनामी की जो कालिक हमारे मुंह पे मली है ना, इसके बाद वो तुम्हें माफ करना तो दूर, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चली जाओ यहाँ से। देखें भाभी, मैं जानती हूँ भाई मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अगर मैं उनसे माफी मांगूंगी ना तो मुझे माफ कर देंगे। प्लीज आप मुझे एक बार भाई से मिलने दें। हरगिज नहीं। पहले तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ इस दुनिया से चली गई, अब तुम क्या चाहती हो? अरशद भी इस दुनिया से चले जाए, या फिर तुम्हारी बदनामी के डर से खुदकुशी कर ले? चली जाओ यहाँ से ईमान, इस घर में दोबारा मत आना। चली जाओ। क्या हुआ? कौन था दरवाजे पे? कोई नहीं, वो पड़ोसियों के बच्चे थे। तो तुम इतना घबराई हुई क्यों? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
चले?